हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मेरा लास्ट डेट है वाराणसी में। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा लास्ट मंथ है और मुझे घर जाना है। तो आज थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद, सबके साथ गेट टुगेदर करने के बाद, फाइनली एक हैप्पी गुड बाय करने के बाद मैं सुकून से घर जा सकूँगी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आऊँ अपने छोटे बेबी को लेके। तो ये मेरी फ्रेंड है जो अक्सर इस ब्लॉग में दिखते रहती है, क्योंकि मैं सच बताऊँ मेरी एक ही फ्रेंड है यहाँ पे और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे और कोई चाहिए नहीं होता है। तो मैं और ये दोनों निकल पड़े हैं पुरानी मेमोरीज़ को रिपीट करने के लिए। मैं सच बताऊँ तो हम दोनों मिलके सिर्फ खाते ही हैं और ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है खुश रहने का। क्योंकि दुनिया में अगर हम लोग चुपचाप बैठे तो गम हो या ना हो, हम दोनों के पास बहुत सारा टॉपिक है रोने के लिए। तो हम लोग पीटी जा रहे हैं और ये भीड़ को क्रॉस करते हुए दीदी हमारी स्कूटी चलाते हुए जा रही है और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। क्योंकि यहाँ की बिरयानी औसम बिरयानी, एक्चुअली यहाँ की बिरयानी में फ़ील है। मैं इसके साथ खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और किसी के साथ तो क्या ही बताऊँ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये बीएचयू में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, ये बहुत नॉर्मल है। कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो यूज़ टू हो चुके हैं हम लोग कि बिरयानी का इंतज़ार करते हुए बैठे हुए हैं। और हमारी बिरयानी फाइनली आ गई है और ये हमारी बिरयानी है गरम गरम। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ वीटी पे आते हैं तो बिरयानी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आई हैव अ वन डाउट। लोग कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है आसमान में, पर कुछ जोड़ियों को देख के मुझे सच में लॉजिक चाहिए। डू यू हैव एनी लॉजिक? तुमको भी यही लगता है? कुछ जोड़ियों को देख के सच में इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, क्या ही बताएं। तुम मेरे ब्लॉगिंग में हगना तुमको जरूरी रहता है? ये यही है वो लड़की, ना खुद ब्लॉगिंग करती है, मिंग में करेंगे। नहीं मिंग में सिर्फ ये फोटो खिंचवाती है अपना। चलो, ये इतनी गंदी है, मेरा सारा ब्लॉग ये खराब करती है। यही है वो। 1 2 3 जो बोले जो सो निहाल। 1 2 3 1 2 पुश दीदी पुश। तुम्हें करना और ये रास्ते में हमें क्यूट सा पप्पी मिला, जो कि हम इसे देख रहे थे और ये हमें देख रहा था, क्योंकि हम दोनों ही क्यूट लग रहे थे। देखो 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 कितना ज़्यादा क्यूट है, चुपचाप बैठा हुआ है। देखो देखो देखा ही हमने। फिर वहाँ से हम निकल पड़े 80 की ओर, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है तो भाई 80 बैठना कंपल्सरी है, क्योंकि घाट इतना ज़्यादा सुकून देता है ना। ये हमारा हैप्पी प्लेस है। वैसे हम आके यहाँ कुछ करते नहीं हैं, हम सिर्फ फ़ोटो खींचते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे बूंदी बूंदी सी बारिश हो रही थी धीमे धीमे से, तो ये सारे लोग छुपते हुए आपको दिख रहे होंगे। और फिर हमने कुछ खाए यहाँ पे, भेलपूड़ी, मैगी। फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो फिर सब लोग जा रहे थे तो हमने भी सोचा जाए, पर हम जाते जाते इतना ज़्यादा भीग चुके थे कि फिर उसके बाद मोबाइल हमारा काम नहीं कर रहा था और आगे की ब्लॉगिंग हम उतना कर नहीं पाए और रास्ते भर भीगते हुए आए, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया। आज का दिन बहुत अच्छा। और आ गई वो घड़ी जिसका मुझे सच में इंतज़ार नहीं था, क्योंकि बाय बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं स्टेशन पहुंच गई और मेरी ट्रेन लगी हुई थी। बस खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मेरे हस्बैंड आए थे मुझे छोड़ने, मतलब 10 मिनट था। फिर मैं ट्रेन पे चढ़ी और मैं अकेले ही जा रही हूँ। मोस्टली मैं अकेले ही जाती हूँ क्योंकि अकेले ट्रैवल करना अच्छा लगता है। और ये यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे अभी कम भीड़ है, आगे चल के। सो बाय बाय बनारस, सी यू सून। और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरा रोने का मन हो रहा था। कभी कभी बाय बोलना सच में पेनफुल होता है। मैं सच बताऊँ, मेरा जाने का मन नहीं था, बट हालात ऐसे थे कि जाना पड़ा। और उसके बाद मुझे भूख लग गई एज़ यूजुअल। फिर मैं बैठ के चिप्स खा रही थी, अंकल चिप्स। और वैसे रोने के बाद किस किस को भूख लगता है ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है भूख और नींद बहुत तेज़ी से। और ये ऑटो वाला रेस लगा रहा था। वैसे जब अभी हम लोग जाते हैं तो ऐसे ऑटो से जाते हैं, हमारी ट्रेन जा रही होती है। और ये अंकल चिप्स
को अंकल देख रहे थे पर मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि चिप्स में शेयरिंग नहीं चलता भाई। और फिर ये अंकल कहीं और चले गए। मैंने कहा थैंक गॉड। फिर मुझे फिर भूख लगी। फिर इस ट्रेन में सैंडविच दे रहे थे और वो भी पूरा वेज। तो मैंने कहा चलो भाई वो भाई ट्राई कर लेते हैं। और ये जो मोटी सी लड़की आप देख रहे हो ये मैं हूँ खाते हुए, जो कि मेरा फेवरेट काम है मुँह चलाना, पर खाते हुए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सैंडविच ठीक ठाक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी भी ढंग की होगी। और खाते हुए लोग बहुत देखते हैं क्योंकि वो नहीं खा पाते हैं। और खाते हुए सिर्फ मैं खाने पे फोकस करती हूँ। तो मैं क्या ही करती है ट्रेन में तो इसलिए खाते खाते मेरा टाइम बीता। फिर मैं सोच रही थी नेक्स्ट मैं क्या खाऊं, क्योंकि 2.5 घंटे ट्रैवल करना और वो भी चुपचाप अकेले। तो फाइनली मेरा ख़त्म हुआ खाना और ये मुगल सराय आने वाला था। मुगल सराय आते आते मुझे मीठे की क्रेविंग हुई और ये मेरे बैग में मंच छोटू सा। वैसे मैंने सोचा था घर पे जाके खोलूँगी, पर ठीक है इसमें काफ़ी सारे थे तो 1-2 खाना तो बनता है। फूड के लिए भी अच्छा होता है, मीठा खाना बहुत अच्छा होता है। और ऐसे टाइम पे तो जो भी मन हो वही खा लेना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए क्यों खाना है, किस लिए खाना है, क्या लॉजिक है। इससे मेरा वास्तविक जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जब भी मुझे खाना होता है मैं खा लेती हूँ। और एक अच्छी बात है कि मैं डिप्रेशन में भी खा लेती हूँ। फिर मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ट्रेन रुकने के बाद मैंने अमरूद ख़रीदा और मैं ये सही में भूखा, ठीक है, इग्नोर मी। फाइनली मेरा स्टेशन आ गया, मेरा भाई आया था लेने और ये मेरा बैग। मुझे जो सुकून मिल रहा था ओ माय गॉड होम टाउन आने के बाद। और ये मेरा भाई ऑटो वाले को लेक्चर देते हुए, वैसे ये इसका फेवरेट काम, मुझे भी लेक्चर देता है पर मेरी लड़ाई हो जाती है इससे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात नहीं करते क्योंकि हम लड़ लेते हैं। फिर ये ऑटो वाले भैया हमें ठग रहे थे। मैं घर पहुंची और ये छोटी सी नन्ही सी परी आई थी मुझसे मिलने के लिए। और मेरे भाई को बच्चों से बहुत प्यार है पर बच्चों को इनसे नहीं है। तो ये मोस्टली इसे दांत काटते रहती और मारते रहती। मम्मी पापा किचन में थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। अभी बहुत ब्लॉग आना बाकी है तो बने रहें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे।